अभ्यास 24 पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। पिछले क्लास में मैंने ये फार्मूला सब बताया था। ये पूरक कोण का फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा थीटा। साइन और कोस एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात अगर साइन 90 डिग्री है तो कोस 0 डिग्री का वो मान होगा। अगर साइन 60 डिग्री है तो कोस 30 डिग्री, अर्थात 90 में एक अगर 30 है तो दूसरा 60 डिग्री, एक अगर 45 है तो दूसरा 45, मतलब 90 को पूरक कोण बनाकर हमें इस चैप्टर में सारे सम्स करने हैं। तो सम पहला नंबर देखते हैं। पहला है मान ज्ञात करें साइन 38 बाय कोस 52 डिग्री। साइन 38 डिग्री बाय कोस 52 डिग्री। तो साइन और कोस में से किसी एक को हम चेंज करेंगे। जैसे साइन 38 डिग्री है तो 38 के जगह हम 90 माइनस 52 लिख सकते हैं। तो 90 माइनस 52 38 होता है। तो साइन 38 के जगह हमने लिखा 90 माइनस 52 और नीचे है कोस 52 डिग्री। तो 90 में से 52 जाने से तो 38 होता है। तो साइन 38 के जगह हम 90 माइनस 52 लिख दिए। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, इसको कौन को पकड़ते हैं थीटा। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा फॉर्मूला के अनुसार कोस थीटा होता है, इसलिए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कोस थीटा। थीटा की जगह 52 डिग्री है, इसलिए 52 डिग्री। कोस 52 डिग्री बाय कोस 52 डिग्री कट के 1। 2 नंबर है कोस सेक 79 डिग्री बाय सेक 11 डिग्री। तो उसी प्रकार कोसेक या सेक में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो मैं ऊपर वाला को कर रहा हूँ चेंज। तो कोसेक 79 डिग्री के जगह हम 90 माइनस 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से अगर 11 जाएगा तो 79 ही होगा। तो कोसेक के जगह में कोसेक ही रहेगा। लेकिन इसके बाद स्टेप में क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और थीटा की जगह में 11 है तो इसीलिए सेक 11, और नीचे पहले से सेक 11 था तो ये कट के 1। नेक्स्ट है 3 नंबर होमवर्क। 4 नंबर देखते हैं। दिखाएं कि ये साइन 60 डिग्री माइनस कोस 24 डिग्री इक्वल टू 0, ये दिखाना है। तो साइन 66 डिग्री माइनस कोस 24, ये इस LHS ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड ये वाला है, RHS 0 लाना है। तो साइन 66 डिग्री, अब ये कोस 24, तो कोस 24 के जगह हम 90 माइनस 66 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 66 24 होता है। तो साइन 66 डिग्री वैसे रहेगा माइनस कोस 90 माइनस 66। तो कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। थीटा के जगह में 66 डिग्री है तो कोस ऑफ 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, अर्थात साइन 66 डिग्री। हमें ये ध्यान रखना है कि 90 से माइनस जो डिग्री है वो हमारा अगले में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ 90 माइनस 60 डिग्री है तो हमारा यहाँ पे 66 डिग्री होगा, ठीक है। और 24 को हम अगर पूरक कोण में लिखे तो 90 माइनस 66 24 होता है। तो इसीलिए 24 की जगह पहले कोस 90 माइनस 66 लिखेंगे और कोस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला कोस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 33 डिग्री इक्वल टू 1। तो LHS कोस स्क्वायर 57 डिग्री प्लस कोस 33 डिग्री। तो कोस 57 डिग्री को ऐसे रख देते हैं। अब कोस ये 33 को हम 90 माइनस 57 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 57 भी 33 होता है। तो कोस स्क्वायर 90 माइनस 57। तो ये कोस स्क्वायर 57 पहले से है, फिर कोस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो कोस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर 57 डिग्री। तो कोस स्क्वायर 57 प्लस साइन स्क्वायर 57 इक्वल टू 1, क्योंकि इसका भी फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है हमेशा। ये पिछले चैप्टर में हो चुका है। नेक्स्ट ये होमवर्क रहेगा 5 नंबर। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कोसेक स्क्वायर 48 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 42 डिग्री इक्वल टू 1। तो कोसेक 48 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 42, क्योंकि 90 माइनस 42 जो होता है 48 होता है। टेन स्क्वायर 42 को उसी प्रकार रख देंगे। तो कोसेक 90 माइनस थीटा हो गया सेक थीटा, स्क्वायर इसीलिए स्क्वायर देंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर 42 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 42 डिग्री 1, ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। नेक्स्ट है सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री इक्वल टू 2। तो हमें LHS पहले लिखेंगे सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री कोसेक 70 डिग्री।
LHS। तो सेक 70 डिग्री को वैसे ही रख देते हैं। साइन 20 की जगह हम 90 माइनस 70 लिख सकते हैं और साइन का फर्स्ट स्टेप में साइन ही रहेगा। उसी प्रकार कोस 20 डिग्री को 20 डिग्री रहने देते हैं। कोसेक 70 की जगह हम 90 माइनस 20 लिखेंगे और कोसेक की जगह कोसेक ही रहेगा। इसके बाद स्टेप में चेंज हो जाएगा। तो सेक 70 डिग्री साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कोस थीटा यानी कोस 70 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, अर्थात थीटा की जगह में यहाँ 20 है तो 20। मैंने पहले फॉर्मूला बताया था सेक थीटा इंटू कोस थीटा हमेशा 1 होता है। अगर ये दोनों एंगल सेम है तो सेक थीटा और कोस थीटा, अगर सेक 45 और कोस 45 है तो भी 1 होगा। सेक 30 और कोस 30 है तो भी 1 होगा गुना करने पर। तो ये 1 प्लस कोस इंटू सेक ये भी 1 होगा क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। तो 1 + 1 2। नेक्स्ट है 3 नंबर, यदि अल्फ़ा और बीटा कोई दो परस्पर पूरक कोण हो तो दिखाएं कि। पूरक कोण मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा मिलके दोनों 90 डिग्री होगा और अगर अल्फ़ा 45 है तो बीटा 45 होगा। अगर अल्फ़ा 30 है तो बीटा 60। तो पूरक कोण का अर्थ है एक 90 दूसरा 90 माइनस वो वाला कोण। जैसे अल्फ़ा और बीटा कोई दो परस्पर पूरक कोण है और हमें प्रश्न क्या है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 प्रूव करके दिखाना है और दोनों पूरक कोण है इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा हम 90 ले सकते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, ये बीटा अगर बराबर किधर जाएगा बीटा एंगल तो 90 माइनस बीटा हो जाएगा, अर्थात अल्फ़ा का मान हम लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा। या फिर अगर हम अल्फ़ा को उधर ले जाएंगे तो बीटा इक्वल टू होगा 90 माइनस अल्फ़ा। तो किसी एक को ले जाना है तो मैंने बीटा को उधर ले गया। प्रश्न है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे 90 माइनस बीटा क्योंकि पूरक कोण है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस बीटा प्लस ये वाला साइन स्क्वायर बीटा को वैसे ही रहने देंगे। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो साइन ऑफ 90 माइनस ये एंगल को थीटा पकड़ेंगे तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा हो गया कोस थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह में बीटा है और ये साइन स्क्वायर बीटा पहले से। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 या फिर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा 1। ये फार्मूला मैंने बताया था हमेशा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा, अर्थात ये दोनों एंगल सेम रहने से इन दोनों का स्क्वायर का योग हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट बी नंबर है कोट बीटा प्लस कोस बीटा इक्वल टू कोस बीटा बाय कोस अल्फ़ा ब्रैकेट 1 प्लस साइन बीटा। तो कोट बीटा प्लस कोस बीटा ये LHS है और RHS हमें प्रूव करना है इससे। तो चूंकि ये इसी पार्ट का क्वेश्चन है 3 नंबर का ही अल्फ़ा और बीटा संपूरक पूरक कोण वाला, तो इसीलिए हम क्या करेंगे LHS पहले लिखेंगे। कोट का फॉर्मूला मैंने बताया था कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है। तो यहाँ थीटा की जगह में बीटा है इसीलिए कोस बीटा बाय साइन बीटा प्लस कोस बीटा। अब कोस बीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब हम मान लेते हैं 1 है। तो ये दोनों में कोस बीटा कॉमन है चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 बाय साइन बीटा ये वाला प्लस ये कोस बीटा जो था वो बाहर चला गया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1। तो ये कोस बीटा, अब ये 1 बाय साइन बीटा यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 और साइन बीटा का लसा होगा जो साइन बीटा होगा, फिर 1 प्लस ये साइन बीटा 1 से गुना हो जाएगा तो साइन बीटा, ठीक है। अब कोस बीटा ये हो गया ऊपर 1 प्लस साइन बीटा ये से गुना हो गया और नीचे जो साइन बीटा एलसीएम लिया था वो ये साइन बीटा को बाहर निकालेंगे तो कोस बीटा बाय साइन बीटा, ये जो साइन बीटा है इसके नीचे आ जाएगा, साइन बीटा इधर आ गया और ये 1 प्लस साइन बीटा। अब साइन बीटा के जगह में क्योंकि हमें RHS में अल्फ़ा चाहिए इसीलिए साइन बीटा के जगह में हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि बीटा का मान मैंने यहाँ पे बताया था अगर अल्फ़ा हम ले रहे हैं तो 90 माइनस बीटा होगा, तो बीटा के जगह में हम 90 माइनस अल्फ़ा लेंगे, एक दूसरे का पूरक है इसीलिए। तो साइन बीटा के जगह में हम लिखेंगे 90 माइनस अल्फ़ा। तो साइन ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो ऊपर कोस बीटा नीचे कॉस अल्फ़ा और ये 1 प्लस साइन बीटा, ये RHS के बराबर हमारा आ गया। तो ये RHS प्रूव्ड।